यहाँ में देखिए, गोबरहिया में जो झाड़ फूँक का खेल चल रहा है, इसके बारे में हम लोग को पहले भी सूचना मिली थी और लिखित शिकायत मिली थी। का खेल गोबरहिया में और जोगी टोला में जो चल रहा है, पहले एक था, आज 3 ठो चल रहा है झाड़ फूँक का खेल। हमारे यहाँ का बच्चों का भविष्य आज झाड़ फूँक और अंधकार में जा रहा है। इस हम अभी मौजूद हैं दहवा ब्लॉक प्रखंड मधुबनी में, जहाँ की बीडीओ साहब का ऑफिस है। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो झाड़ फूँक की खेल जो गोबरहिया और जोगी टोला के बीच में जो चल रहा है, उसके मध्य में जो स्कूल है, उसके संबंध में हम बीडीओ साहब से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो वहाँ झाड़ फूँक की खेल चल रहा है किस जगह पे? गोबरहिया में? देखिए, गोबरहिया में जो झाड़ फूँक का खेल चल रहा है, इसके बारे में हम लोग को पहले भी सूचना मिली थी और लिखित शिकायत मिली थी और ऊपर के विभागीय कार्यालयों से जी हम लोगों के पास जांच के लिए आदेश भी आया था। हम लोगों ने संयुक्त रूप से, हमने सीओ साहब ने, थानाध्यक्ष ने संयुक्त जांच प्रतिवेदन भी दिया था, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि उस पर लगाए गए आरोप जो हैं सत्य प्रतीत होते हैं। उसके आधार पर उसे इस तरह के आयोजन आगे किए जाने की जो उन्होंने अनुमति की मांग की थी, उसे अनुमति आगे नहीं दी गई। ठीक है। और दूसरी बात है कि अभी वो कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है। स्थानीय लोग उसका विरोध करें, ठीक है, उसमें ना जाएं, खुद सहारा लें अपने ज्ञान का कि ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास को वो बढ़ावा दे रहा है। अगर समाज इसको अगर नकार देगा, इन जगहों पर नहीं जाएगा, तो ये सब संस्थान ऐसे ही बंद हो जाएंगे। अभी जैसा कि आपने पूछा था कि इसके संबंध में आवेदन मेरे यहाँ आया है, तो पूर्व में जो आवेदन आया था उसके बारे में मैंने बता दिया कि हम लोगों ने जांच रिपोर्ट दे दिया है। लेकिन वर्तमान में अभी क्या चल रहा है, ठीक है, इसके बारे में भी कोई आवेदन नहीं आया है। और आया होगा जैसे आपने बताया, तो मैं भी पैक्स चुनाव में बिजी हूँ। लगातार 2-3 दिन से मैं सुनवाई कर रहा हूँ। कल मुजफ्फरपुर में मेरा प्रशिक्षण है। डाक में आता है तो देखता हूँ। चूँकि आपने जैसा कि बताया, अभी बात आपसे हुई पूर्व में कि विद्यालय में बच्चों को शिक्षण पठन पाठन में दिक्कत होती है। तो ठीक है, तो उसको मैं बीईओ साहब को मैं दे दूंगा। उसके स्तर पे वो जो भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे या जांच करके मुझे रिपोर्ट करेंगे, और मुझे जो आवश्यक लगेगा करने के लिए मैं वो करूंगा। वहाँ तो रविवार को सर और गुरुवार को पता चल रहा है कि दोनों दिन सभा बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, जिसमें कि बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रहा है सर। तो रविवार को तो स्कूल नहीं चलता है, बृहस्पतिवार को चलता है। ठीक है। तो ऐसे भी उसे तो इजाज़त है नहीं इस तरह के कार्यक्रम किए जाने की, फिर भी वो कर रहा है। मैं सूचना दूंगा। ये तो कार्यक्रम 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन इस पर कई बार आवेदन पड़ा है, लेकिन उसको कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम लोगों ने अपना प्रतिवेदन भी समर्पित कर दिया है। ठीक है। ऊपर से कुछ आदेश आएगा उस पर कार्रवाई करने का, तो हम लोग करेंगे। ठीक है। जो झाड़ फूँक के नाम पर जो आवेदन दिया गया है, वो व्यक्ति हमारे सामने है। अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताइए। हमारा नाम प्रदीप ठाकुर हुआ और हम बगहा खेगरामस जिला सचिव भी हैं। प्रदीप ठाकुर हमारा नाम हुआ। तो आप आवेदन अभी किस किस जगह पे दिए हुए थे? हम यहाँ बीडीओ साहब और बीओ साहब और सीओ साहब को, तीनों आदमी को आवेदन दिए हैं। और सीओ साहब को आवेदन दिया है कि वो जहाँ व्यायामशाला पे जो प्रोग्राम वो रखा है अपना फास्टर राजकुमार, वो जो कुश्ती का दंगल, वो बेतिया राज की ज़मीन है, जिस पे निजी काम कोई नहीं हो सकता है बिना परमिशन का। हमको पूरा जानकारी मिला है कहीं से कि परमिशन नहीं है। उसका हम आवेदन सीओ साहब को दिए हैं। आज 3 दिन हो गया, शनिवार को हम आवेदन दिए कि उस पे निजी कार्यक्रम कैसे हो रहा है, इस पे हम सीओ साहब को आवेदन दिए हैं। और बीओ साहब को दिए हैं कि हम जिस प्रखंड में है, मधुबनी प्रखंड में, जो ये झाड़ फूँक का खेल गोबरहिया में और जोगी टोला में जो चल रहा है, पहले एक था, आज 3 ठो चल रहा है झाड़ फूँक का खेल। हमारे यहाँ का बच्चों का भविष्य आज झाड़ फूँक और अंधकार में जा रहा है। इसके लिए हम चिंतित हैं। और हमारे यहाँ के गरीब मजदूर, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, वहाँ आज ठगी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ तेल पानी के नाम पे गोबरहिया और जोगी टोला में, इसके लेकर हम चिंता में हैं। इसको लेकर इसीलिए हम प्रशासन को दिए हैं कि उसको जांच किया जाए। वहाँ इतना तेज़ और साउंड का व्यवस्था किया गया है कि बगल में मात्र 150 और 200 की दूरी, 200 मीटर की दूरी पे वो कार्यक्रम होता है, और गाड़ी का काफिला वहाँ लगता है। हज़ारों हज़ारों का भीड़ रहता है, और वहाँ बच्चों का पढ़ाई भी बाधित होता है, क्योंकि वो समाज में जो अंधकार, झाड़ फूँक और तेल पानी का जो चल रहा है, उसमें हमारे आने वाले दिन में बच्चों का भविष्य चौपट होगा। क्योंकि हम लोग और यहाँ के गरीब मजदूरों का बच्चा अंधकार में जाएगा, शिक्षा की तरफ प्रकाश नहीं जाएगा। इसके चलते हम वो आवेदन दिए हैं कि उसको जल्द से जल्द जाँच करके उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अभी तो जो आवेदन दिए थे,
हम बीआरसी भी गए थे, बीओ साहब से भी बात किए। वो बता रहे थे कि ऐसा कोई मामला नहीं है, जो कि वो हमारे स्कूल के बच्चों को कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। वहाँ से कुछ दूरी पे जाके वो कार्यक्रम हो रहा है। हम बीओ साहब जो कह रहे हैं उसको हम चाह रहे हैं कि आपके माइक और न्यूज़ के माध्यम से कि जिला प्रशासन जो शिक्षा पदाधिकारी हैं डीओ साहब वो अपने आके देखें कि वहाँ 200 मात्र 200-250 मीटर की दूरी पे गोबरहिया वो है, क्योंकि पहले स्कूल कैंपस में चल रहा था, अब उसके 200 मीटर की दूरी पे चल रहा है। वहाँ बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर और साउंड लगा हुआ है, उसके चलते बच्चों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। इसको एकदम जांच होना चाहिए। हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि वो जो अगर गलत कर रहा है, झाड़ फूँक कर रहा है और वहाँ ठगी का कार्य कर रहा है, गरीब लोग वहाँ ठगे जा रहे हैं और बच्चों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है। इसके चलते हम चाह रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द जिला प्रशासन से लेके हम एसडीओ से लेके सारे लोगों से अनुरोध करना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको जाँच किया जाए और इस कार्यक्रम को बंद किया जाए, क्योंकि उसमें सारे लोग गरीब लोग फंसे हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।